जय श्री गणेश। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम आपको सकट चौथ व्रत की पावन और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा माताओं के अटूट प्रेम, त्याग और भगवान श्री गणेश की कृपा का जीवंत उदाहरण है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर होते हैं और संतान को सुख, स्वास्थ्य व दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। घर कच्चा था, साधन बहुत कम थे, लेकिन उस घर में प्रेम, विश्वास और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। उस परिवार में एक माँ, एक पिता और उनका इकलौता छोटा सा बेटा रहता था। माँ अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी। वह दिन रात मेहनत करती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। एक दिन अचानक बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। कभी तेज बुखार आता, कभी शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता। माँ बाप बहुत घबरा गए। उन्होंने गांव के वैद्य को दिखाया, घरेलू उपाय किए, लेकिन बच्चे की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। माँ रात रात भर जागकर अपने बेटे के पास बैठी रहती और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर कोई संकट है तो मुझे दे देना, लेकिन मेरे लाल को कुछ मत होने देना। उसी गांव में एक बुजुर्ग और धर्मपरायण महिला रहती थी। उसने मां की व्यथा देखी और उसे समझाया, बेटी, तुम सकट चौथ का व्रत रखो। यह व्रत संतान के लिए बहुत फलदायी होता है। जो मां सच्चे मन से यह व्रत करती है, भगवान गणेश उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यह सुनकर मां के मन में एक नई आशा जागी। उसने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह सकट चौथ का व्रत अवश्य करेगी। कुछ दिनों बाद सकट चौथ का पावन दिन आया। मां सुबह बहुत जल्दी उठी, स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण की। उसने घर के एक कोने में भगवान गणेश का स्मरण किया और पूरे मन से व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उसने निर्जल व्रत रखा। घर में खाने को वैसे ही बहुत कम था, लेकिन मां का मन शांत और दृढ़ था। दिन चढ़ने लगा। भूख और कमजोरी से मां का शरीर थकने लगा, लेकिन वह अपने विश्वास से डगमगाई नहीं। तभी उसका छोटा बेटा भूख से रोने लगा। मां का हृदय कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और प्यार से बेटे को समझाया, बेटा, आज मां व्रत में है, भगवान गणेश जरूर तुम्हें ठीक कर देंगे। यह कहकर उसने अपने आंसू छुपा लिए। शाम होने लगी। गांव की महिलाएं एकत्र होकर सकट चौथ की कथा सुनने लगीं। मां भी वहां पहुंची और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कथा सुनते सुनते वह भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और मन ही मन वह भगवान गणेश से प्रार्थना करती रही, हे गणपति बप्पा, मेरी भक्ति स्वीकार करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। रात का समय हुआ और आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ। मां ने पूरे विधि विधान से चंद्र दर्शन किया। उसने चलनी से चंद्रमा को देखा, उसे अर्घ्य अर्पित किया और फिर भगवान गणेश की पूजा की। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो घर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। वातावरण एकदम शांत और पवित्र हो गया। उसी क्षण भगवान श्री गणेश अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका मुख करुणा से भरा हुआ था और होठों पर मधुर मुस्कान थी। भगवान ने मां से कहा, माता, तुम्हारी भक्ति, त्याग और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अपने कष्टों की परवाह किए बिना संतान के लिए व्रत रखा। मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा स्वयं करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब मां की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। उसके चेहरे पर चमक थी, शरीर में नई ऊर्जा थी और वह हंसते हुए मां के पास आ गया। मां यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने भगवान गणेश को बार बार प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि भगवान गणेश की कृपा से बच्चे का जीवन बच गया। गांव के लोग भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करने लगे। सभी माताओं का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सच्चे मन से किया गया सकट चौथ का व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मां का प्रेम और त्याग संसार में सबसे महान होता है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के आगे कोई भी संकट टिक नहीं सकता।
जो भी माता नियम और श्रद्धा के साथ सकट चौथ का व्रत करती है, भगवान श्री गणेश उसकी संतान की अवश्य रक्षा करते हैं और उसके जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस माता की पुकार सुनी, वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी संतानों को स्वस्थ व दीर्घायु बनाना। जय गणेशाय नमः। सकट चौथ माता की जय।